दोस्तों, इतिहासकार एक देश के इतिहास को कई कालखंडों में देखना पसंद करते हैं और इन्हीं में से एक कालखंड वो था जब अंग्रेजों ने भारत पर आकर कब्जा कर लिया और यहाँ अगले 200 साल तक अपना राज चलाया। आपको अपने आसपास कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अंग्रेजों की सत्ता की तारीफ करते नहीं थकते। कोई कहता है कि इन्होंने हमें रेलवे दिया, डेमोक्रेसी दी, सिविल सर्विसेज और मॉडर्न एजुकेशन दी, तो कोई इस बात से खुश है कि अंग्रेजों ने भारत में आकर मुगल राज को खत्म किया। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अंग्रेजों के राज के उन सालों में भारत के लोगों ने जो यातनाएं झेली वो कभी किसी दूसरे राज के नीचे हमें नहीं झेलनी पड़ी। लेकिन वे यातनाएं कौन सी थी, कैसे अंग्रेज भारत पर हुकूमत करते थे, ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर भारत में आए अंग्रेजों के क्रूर शासन के बारे में आपको जानना है तो साल 1770 का यह प्रसंग सुनिए, जब बंगाल में भीषण सूखा पड़ा था और कई फसलें बर्बाद हो गई थीं। इस स्थिति में लोगों के पास खाने पीने तक के लिए पैसे नहीं थे और घर के गहनों से लेकर खेती और औजार बेचकर कुछ लोग अपना गुजारा कर रहे थे। कुछ समय बाद जब धीरे धीरे सब बिक गया तो लोगों ने अपने बच्चों तक को बेचना शुरू कर दिया और कुछ जगहों पर भूख के कारण लोगों ने अपने मृत संबंधियों तक को खाने में संकोच नहीं किया। ऐसे में संभावित था कि इस साल फसलों की बर्बादी और इन भुखमरी के हालों को देखकर लगान में काफी हद तक कमी आएगी। लेकिन फिर वॉरेन हास्टिंग, जो इस वक्त वहां के गवर्नर थे, उन्होंने एक खत के जरिए खबर दी कि इस साल की लगान की वसूली पिछले साल से भी ज्यादा हुई है। अब आप ही सोचिए कि कैसे एक भूख से बिलखती जनसंख्या से उस वक्त ये टैक्स वसूला गया होगा। हेस्टिंग ने इस साल न सिर्फ लगान माफ करने के बारे में सोचा बल्कि जमीन पर 10% का कर भी बढ़ा दिया। इसके बाद गुंडों और सिपाहियों को भेजकर लोगों को पीटा गया और इतना टॉर्चर किया गया, लेकिन उन्होंने किसी तरह इन यातनाओं से मुक्ति पाने के लिए अपना सब कुछ बेचकर टैक्स चुकाया। ऑक्सफोर्ड यूनियन में दिए गए शशि थरूर के एक वक्तव्य के बारे में सुनिए, जिसमें वो कहते हैं कि 16वीं सदी तक दुनिया में 2 महाशक्तियां थीं, भारत और चीन। अंग्रेजी हुकूमत के खत्म होते होते भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल धरातल पर थी। भारत के 89% लोग अशिक्षित थे और एक बहुत बड़ी संख्या गरीबी रेखा के नीचे थी। इस वक्तव्य में वो आगे बंगाल के अकाल का भी जिक्र करते हैं। ये 40 का दशक था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और बंगाल में अकाल पड़ने लगा। वहीं 1770 जैसी ये समस्या थी, खाने की कमी थी, लोग सड़कों पर भूख के कारण गिरे जा रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था कि खाना बिल्कुल था ही नहीं। अंग्रेजी सरकार ने बहुत सा अनाज विश्व युद्ध में लड़ रहे सिपाहियों के लिए बफर के तौर पर रखा था, जिसे किसी इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन लंदन में बैठे ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को बंगाल में लोगों का मरना एक इमरजेंसी सिचुएशन नहीं लगी। जब चर्चिल के पास इस अकाल की फाइल भेजी गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय लोग पसंद ही नहीं है। वो भारतीयों को ऐसी निचली नस्ल के खरगोश कहते हैं जो हमेशा बच्चे ही पैदा करते रहते हैं। चर्चिल ने फाइल वापस भेजते हुए फाइल के अंत में ये भी लिखा कि अगर स्थिति इतनी गंभीर है तो गांधी की मौत अब तक क्यों नहीं हुई है। ये प्रसंग भी दर्शाता है कि भारतीयों को अंग्रेज किस लायक समझते थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स के सख्त निर्देश थे कि वो अपने यहाँ काम कर रहे भारतीय नौकरों की तनख्वाह ना बढ़ाएं। नौकर रखने का शौक भी अंग्रेजों को भारतीय नवाबों को देखकर आया, जिनसे वो हमेशा इम्प्रेस्ड रहते थे। और फिर जब उनका कब्जा यहाँ हुआ तो उन्होंने भी कई नौकर रखकर खुद को इन नवाबों जैसा जीवन देने की कोशिश की। उस वक्त के कई विवरण बताते हैं कि एक अंग्रेज ऑफिसर की रैंक को देखते हुए उसके पास 2 से 3 नौकरों से लेकर 50 से 100 नौकर तक भी हुआ करते थे, जिनमें भी जाति के आधार पर काम सौंपा जाता था। अंग्रेजों के बारे में जो दूसरी बड़ी भ्रामक बात है वो ये है कि उन्होंने जाति प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया, जबकि ऐसा नहीं था। वो इस व्यवस्था से काफी खुश थे और ज्यादातर उनके नौकर भी वही काम किया करते थे जो जाति के आधार पर उनके समुदाय को करने के लिए कहा गया। इन नौकरों को लेकर जो अंग्रेजों की उत्सुकता थी उसे एक वक्त के चित्र में कुछ यूं दर्शाया गया है कि एक अंग्रेज एक टॉयलेट सीट पर बैठा है और एक नाई उसके पीछे उसके बाल और नाखून काटने के लिए तैयार खड़ा है। एक खानसामा उस अंग्रेज को वहीं पर चाय दे रहा है और एक व्यक्ति उस अंग्रेज के पैर दबा रहा है। अंग्रेजों को दुनिया भर में रेसिज्म या नस्ल भेद फैलाने का भी जिम्मेदार माना जाता रहा है। उन्होंने भारत में भी इसको प्रथा का काफी इस्तेमाल किया।
अंग्रेजों ने यहाँ रहते हुए भी कई भारतीय महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन उनकी संतानों को बहुत वक्त तक पिता की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं दिया। दूसरी तरफ अंग्रेज पिताओं को ये सलाह दी जाती थी कि वो अपनी बेटियों को भारतीय पुरुषों के पास ना जाने दें, क्योंकि वे अंग्रेजों से नीची नस्ल के हैं। एक बार तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए प्योर रेस का होना आवश्यक कर दिया गया था। प्योर रेस यानी आप चाहे पूरी तरह से भारतीय हो या पूरी तरह से अंग्रेज हो तो ही भारतीय सेना में आ सकते हैं। जो आधे अंग्रेज और आधे भारतीय हैं, जिन्हें एंग्लो इंडियंस भी कहा जाता है, उनके लिए सेना के दरवाजे इसलिए बंद कर दिए गए थे ताकि इन इंटररेशियल संबंधों को रोका जा सके। अंग्रेजों के क्रूरता के किस्से तो कई और हैं, जैसे 1857 का वो दौर जब सेना की कुछ रेजिमेंट्स में बगावत खड़ी हो गई थी और ये आग फिर दिल्ली तक फैली। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों को शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया था, इसलिए अगले 1.5 साल तक अंग्रेजी अफसरों को खुली छूट दे दी गई कि वह सुरक्षा के मसले पर जब चाहे जो उचित समझे वो कर सकें। इसका परिणाम ये हुआ कि कई सारे भारतीयों को यूं ही टॉर्चर किया गया। कईयों को तो चौराहे के बीच लटकाकर सूली, बाकी लोगों को चेतावनी देने की भी कोशिश की गई। 1857 के गदर की एक कहानी और भी है जो शायद इतनी भयानक नहीं है क्योंकि ये मिर्जा गालिब से जुड़ी है। कहते हैं कि 1857 के गदर के बाद मुसलमानों पर दिल्ली में खास तौर पर शक किया जाने लगा और ऐसे में सभी को हाजिरी लगाई जा रही थी। गालिब को जब अधिकारी ने बुलाया और पूछा कि क्या तुम मुसलमान हो, तो गालिब ने जवाब दिया, जी हुजूर, आधा मुसलमान हूँ। इस पर उस अफसर ने पूछा, आधा मुसलमान कैसे? तो गालिब ने बहुत ही संजीदा ढंग से कहा, हुजूर, शराब पी लेता हूँ, सुअर नहीं खाता। खैर, ऐसी बहुत सी कहानियां बाकी लोगों के नसीब में नहीं थी। बहादुर शाह जफर, जो उस वक्त इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें रंगून में फांसी पर लटका दिया गया। उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। यही अंग्रेज फिर 1919 में जलियांवाला बाग के हत्याकांड करते हैं। दोनों विश्व युद्धों में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए लाखों की संख्या में भारतीय नौजवानों को समुद्र पार लड़ने भी भेजते हैं। ब्रिटिश शासन ने सिर्फ हमें आधिकारिक तौर पर गुलाम बनाया था, बल्कि उन्होंने इस देश की चेतना तक को भी उससे छीनने की कोशिश की थी। और हमें इतिहास कभी नहीं भूलना चाहिए। क्या आप अलग अलग ब्रिटिश वायसरॉयज के काल के बारे में जानना चाहेंगे? अगर हाँ तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।